जैसे कि अभी प्रदेश की विस्तारित कार्य समिति हुई थी रायपुर में ही, वहाँ पर ये प्रदर्शनी वहाँ पर भी लगाए गए थे। देखिए, प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य यह है कि पिछली बैठक में जो भी निर्णय किया था उसको हमने कितना क्रियान्वयन किया। कार्यकर्ता जब पार्टी के बैठकों में आते तो उनको ये देखने का अवसर मिलता है कि वर्तमान में जो कार्यकर्ता थे उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद बैठक में निर्णय लिया गया कि इस तरह की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब सभी जिलों में जिला कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि जब ये बैठक होगी तो सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की गाथा, भारतीय जनता पार्टी की आगामी क्या योजना है, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तो अभी हम एकात्म परिसर में खड़े हैं। यहाँ पर अभी रायपुर जिला कांग्रेस जिला कार्य समिति की बैठक हो रही है। आप देख रहे हैं कि पूरा व्यवस्था यहाँ पर बनाया हुआ है। सब मंडलवार लोग जो आने वाले हैं उनकी पूरी लिस्ट है। जो आ रहे हैं उनका नाम नोट किया जा रहा है, उनको इस तरह का बिल्ला दिया जा रहा है, उसके बाद बैग भी दिया जा रहा है और तमाम तरह की चीज़ें जा रही है। तो ये बैठक जो है सुबह 11 बजे से शुरू हुई और देर शाम तक चलेगी। और आप देख रहे हैं एकात्म परिसर को बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ पे सजाया गया है। नारंगी कलर का और हरे कलर का गुब्बारा यहाँ पे लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि ये प्रदर्शनियाँ यहाँ पे लगाई गई है। कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष है वो किस तरह से रहा, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब विपक्ष में थी तो उनका किस तरह से संघर्ष था, जिला कमेटी ने किस तरह से संघर्ष किया, मंडल में किस तरह से संघर्ष किया, मोर्चा और प्रकोष्ठ के लोगों ने किन किन मुद्दों को लेकर उठाया, इन तमाम चीज़ों का उल्लेख जो है इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर किया गया है। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का संघर्ष है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये संघर्ष, ये कोटेशन इसमें दिया गया है। और इसी तरह देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज, ब्लड कैंप भी चलाए थे और तमाम जो चीजें चलाई गई थी, सेवा पखवाड़ा चलाया गया था, उनका भी उल्लेख किया गया है। इसी तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर भी आप लगाई गई है। और आप देख रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहे जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है उसमें कौन कौन प्रदेश अध्यक्ष कब से कब तक रहा, उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक उसी तरह चूंकि रायपुर जिले में प्रदर्शनी लग रही है तो रायपुर जिले में कब कौन कौन से रहे अध्यक्ष और उनका कार्यकाल किस तरह से रहा, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। तमाम जो जिला स्तर पर जो कार्य किया गया है विभिन्न मुद्दों को लेकर, धरना प्रदर्शन आंदोलन, उसका उल्लेख किया गया। देख रहे हैं आप, धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ था, उसकी झलकियां आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया, नगर निगम का घेराव किया गया था, उसका उल्लेख किया गया है। चलबो गोठान खोलबो पोल, जो ये एक अभियान था जहाँ पे गोठानों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था जब विपक्ष में थी, उसका उल्लेख है। अवैध चौपाटी उठाओ, उसका भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। मोर आवास मोर अधिकार के तहत एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया था अपने संघर्ष के दिनों में, उसकी जानकारी है। इसी तरह संगठन गढ़े चलो सुपथ पर बढ़े चलो, ये भी एक बड़ा अभियान था सभी मोर्चा का, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चों के द्वारा जो भी कार्यक्रम किए गए तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसी तरह मोदी की मन की बात जो कार्यक्रम था, लाभार्थी सम्मेलन था, योग दिवस था, कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसका मतलब पूरा भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के समय में, संघर्ष के समय में जो जो काम किए थे उसका पूरा यहाँ पर सचित्र विवरण यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। और जो भी जिला कार्य समिति की बैठक में आ रहे हैं उन सब को यहाँ पर ये आकर अपने संघर्ष के दिनों को देख रहे हैं और पुरानी दिनों को याद भी कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रायपुर जिला के उपाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, चंद्रवंशी जी। और क्या ये प्रदर्शनी लगाई गई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था और क्या इस तरह की प्रदर्शनी जहाँ जहाँ कार्य समिति की बैठक होगी वहाँ वहाँ लगाई जाएगी? जैसे कि अभी प्रदेश की विस्तारित कार्य समिति हुई थी रायपुर में ही, वहाँ पर ये प्रदर्शनी वहाँ पर भी लगाए गए थे जहाँ पे प्रदेश स्तर के धरना प्रदर्शन आंदोलन और विभिन्न प्रकार के जन मुद्दों को लेकर जो हम सब ने किया था और 5 साल का जो संघर्ष जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने एक सचित्र लोगों के बीच एक प्रेरणा के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो ये बताइए, ये इसके पीछे जो उद्देश्य क्या है, क्यों लगाया गया? देखिए, प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य यह है कि बैठक में हमने जो भी, पिछली बैठक में जो भी निर्णय किया था उसको हमने कितना क्रियान्वयन किया और आगामी योजना के लिए कार्य समिति की जाती है, उसी की एक झलक प्रदर्शनी के रूप में हमको देखने को मिलती है। मैं देख रहा हूँ इसमें आप लोगों के संघर्ष की पूरी गाथा का है। आप लोगों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था, विभिन्न मुद्दों को लेकर, अगर उसका भी है तो क्या सभी लोग जो बैठक में आ रहे हैं सब लोग इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं? देखिए, कई ऐसे कार्यकर्ता रहते हैं जो सक्रिय रहते हैं और कई ऐसे कार्यकर्ता रहते हैं जो एक समर्थन देकर ही काम करते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता जब पार्टी के बैठकों में आते तो उनको ये देखने का अवसर मिलता है कि वर्तमान में जो कार्यकर्ता थे उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया। और वर्तमान में हम आज सत्ता में है और पूर्व में हम विपक्ष में थे, तो विपक्ष के कार्यकाल में जो हमने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, उसको आज इस कार्य समिति के माध्यम से दर्शा रहे हैं। आप लोगों ने देखी प्रदर्शनी?
हाँ, देखी कैसी ना। लगी? पुराने दिनों को याद किया तो कैसा लगा? आज बहुत खुशी होती है। आप लोगों की मेहनत रंग कितना लाई। संघर्ष क्या किया लग रहा उसके है? बाद। हमारे सरकार आने के बाद बहुत खुशी महसूस हुई है। चलिए, तो जो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए किया था वो साकार हुआ और वो उनका संघर्ष कामयाब हुआ। यही वजह है कि आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अपने संघर्ष के दिनों को इस जिला कार्य समिति की जो बैठक हो रही उसमें भी याद कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जो समिति के सदस्य जो आ रहे हैं, जो सक्रिय हैं, उनको तो खैर इस संघर्ष के सूत्रधार भी रहे, उस पर शामिल भी हुए, मगर जो कुछ ऐसे रहते हैं जो समय अभाव के कारण नहीं आ पाते, उनको अपने उनके संघर्ष की जानकारी हो, उनकी याद ताजा हो, इसलिए प्रदर्शनी लगाई गई है। और निश्चित रूप से ये जिस उद्देश्य से लगाई गई है वो उद्देश्य सफल होता भी दिखाई दे रहा है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।